दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपके जैसे दोस्त होंगे, जैसे आपके करीबी रुफ़क़ा होंगे, जैसी आपकी मजलिस होगी, जैसी आपकी बैठक होगी, आपकी गुफ्तगू के अंदर भी वही रंग, वही ढंग झलकता हुआ नज़र आएगा। अगर दोस्त अच्छे हैं तो आपकी गुफ्तगू भी अच्छे लोगों वाली होगी, और अगर आपके दोस्त हल्के हैं, बेहुदा हैं, किरदार अच्छा नहीं, तो फिर आपकी गुफ्तगू भी उसी मजलिस की आईनादार होगी। दोस्त तो इस कदर अहम होते हैं कि अल्लाह पाक ने कुरान में फ़रमाया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। उलमा ने इसकी तशरीह के अंदर यूँ लिखा कि अल्लाह ने अपने पैगंबर का तारुफ़ यूँ करवाया है कि मेरे पैगंबर के दोस्त, उसके साथ रहने वाले, सुबह शाम उसकी रफ़ाकत हासिल करने वाले ऐसे लोग हैं। तो उनकी निशानियां बयान की हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी नहीं बल्कि रिसालत ही बयान की है। तो दोस्त अच्छे हों या बुरे, आपका तारुफ़ बन जाते हैं। जैसी आपकी महफ़िल होगी वैसी ही आपकी गुफ्तगू होगी। ये नहीं हो सकता कि आपके अंदर कुछ और हो, ज़ुबान पर कुछ और आ जाए। कैसे हो सकता है कि कैन के अंदर या बोतल के अंदर दूध हो और बाहर पानी निकले, अंदर पानी हो बाहर दूध निकले? भाई मुंह तो सिर्फ़ एक इजहार का ज़रिया है, मुंह तो सिर्फ़ एक रास्ता है अंदर से चीज़ के बाहर आने का। मुंह ने तो वही कुछ निकालना है जो आपके अंदर है। अंदर दूध है तो दूध आएगा, इल्म है तो इल्म आएगा, बेहूदगी है तो बेहूदगी आएगी, कमीनगी है तो कमीनगी बाहर आएगी। तो गुफ्तगू तो आपकी वही होगी जो आपके अंदर उबल रहा है, बन रहा है, पल रहा है, जन्म ले रहा है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि महफ़िल अच्छी का रुकन बनना चाहिए, हल्की महफ़िल को अटेंड नहीं करना चाहिए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफ़िल बड़ी मुबारक, मुक़द्दस और मुतबर्रक हुआ करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। व अबू बकर सक़्फ़ुहा, अबू बकर उसकी छत है। व उमरुन जिदारुहा, और उमर उसकी दीवारें हैं। व उस्मान फ़र्शुहा, एक रवायत में आता है अर्ज़ुहा, उसकी ज़मीन और फ़र्श उस्मान है। तो जो शहर ही इल्म का हो उसके अंदर से फिर इल्म और हिकमत के मोती ही निकलेंगे। अगर मार्केट करियाने की है तो वहाँ से करियाने का सौदा मिलेगा, मार्केट फ्रूट की है तो वहाँ से फ्रूट का सौदा मिलेगा, मार्केट कपड़े की है तो वहाँ से भाई कपड़े का सौदा ही मिलेगा रंग बिरंगा, वहाँ से इल्म नहीं मिलेगा। अगर शहर और मार्केट इल्म की है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस और महफ़िल है, तो वहाँ पर फिर सबसे इल्म के मोती, इल्म के याकूत और अक्ल व बसीरत के ज़ख़ीरे ही मिलेंगे ना। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफ़िल जमी हुई है, सजी हुई है, चमक रही है, दमक रही है। इतने में सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इकराम महफ़िल के तहत, हमारे यहाँ तो एक आदत है ना कि या तो कुछ भी नहीं पूछना कि कोई खाना पीना है या नहीं, कि हल्की चीज़ ना कोई पेश की जाए, इनके मर्तबे, मकाम, तक़द्दुस के मुताबिक कोई महंगी चीज़ उसके अंदर हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा अमल है। नहीं, दोस्तों के अंदर तकल्लुफ़ नहीं, सिर्फ़ खुलूस की अहमियत होती है। जो कुछ भी हो हाज़िर कर दो। हमारे यहाँ तो ये है कि बेकरी से पिज़्ज़ा शीज़ा ये वो फ़लाँ पता नहीं क्या क्या बलाएँ हैं वो पेश की जाएँ, लेकिन सैयदा फ़ातिमा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दी हुई तालीम, तरबियत के मुताबिक जो कुछ है खुलूस के साथ पेश करो। तो घर में देखा क्या है पेश करने के लिए, शहद मौजूद है। तो एक बड़ा चमकदार प्याला है, उसके अंदर शहद डाला और वो शहद पेश कर दिया। अब जब शहद पेश किया तो उसके ऊपर एक छोटा सा बाल गिरा हुआ था, कहीं शहद डालते हुए गिर गया या उड़कर आ गया, जैसे कैसे भी बहरहाल।
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोट किया कि ये ऊपर बाल है। अब अंदाज़ा करें रहनुमाई का उम्मत के लिए कि डांटा नहीं, डपटा नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को गुस्सा नहीं किया। हमारे जैसा होता तो बेटी को कहता तू अंधी है, तू नबीनी है, तुझे सलीका नहीं, तुझे तरीका नहीं, तुझे महफ़िल के आदाब का पता नहीं, मेहमान नवाजी नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तरबियत पाई है। छोटा सा था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, घर भेज देते अम्मा जी के पास, जाओ फ़लाँ चीज़ लाओ, फ़लाँ दे के आओ। तो फरमाते हैं कि मैं बड़ा होता गया, एक दिन फरमाने लगे कि आज तक मुझे नहीं याद कि कभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे डांटा हो या झिड़का हो। प्यार से, मोहब्बत से, बहुत ही अच्छे तरीके से तरबियत की, कभी डांटने की नौबत फरमाते नहीं आई। तो मैं अर्ज़ कर रहा था हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो बाल शहद के ऊपर मौजूद है। ऐसे में भी ये हस्तियाँ कितनी मुक़द्दस और ऊंचे ज़हन की मालिक होती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी एक नुक्ता बना लिया। फरमाया अबू बकर आगे हो ज़रा, उस्मान, उमर, अली आगे हो ज़रा, ये देखो ये क्या है, क्या है जी। फरमाया इसके ऊपर अपने अपने राय का इजहार करो, अपने अपने जहन के मुताबिक, अपनी फ़िक्र के ज़ाविये के मुताबिक इसके ऊपर अपनी आलिमाना नुकात और राय का इजहार करो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सकफ़ुहा, छत है शहर इल्म की। फरमाया अबू बकर तुम बयान करो। अबू बकर कहने लगे जी मेरा ज़ाविया जो फ़िक्र का है, सोच का है, वो ये है कि ये एक प्याला है, इसके अंदर शहद है और बारीक सा बाल है। तो फरमाया हाँ। फरमाया मैं इसको यूँ तरतीब देता हूँ कि मोमिन का जो दिल है वो एक प्याला है, चमकदार प्याला, और उसके अंदर जो ईमान है वो शहद से भी मीठा है। प्याले के अंदर, ईमान वाले प्याले के अंदर, दिल वाले प्याले के अंदर ईमान का शहद। और फरमाया कि बाल का मतलब ये है कि इसको प्याले के अंदर इस शहद को, ईमान को बचाकर मौत तक ले जाना है। ये बाल से भी बारीक अमल है और मुश्किल तरीन है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहसीन आमेज़ निगाहों से देखा। वाह अबू बकर। उमर से कहा उमर तुम भी अपनी राय का इजहार करो। हज़रत उमर कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसको यूँ देखता हूँ कि हुकूमत एक प्याला है, हुकूमत एक प्याला है, हुक्मरानी उसके अंदर शहद है, और अदल इंसाफ बाल से भी बारीक मुश्किल अमल है। ये मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार भरी नज़र से देखा। है तो उस्मान से कहा उस्मान तुम भी बयान करो अपनी राय। है तो उस्मान बोले मोती बिखर रहे हैं ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है, दोस्तों की महफ़िल है, जो कुछ अंदर है, जो तरबियत है उसके मुताबिक ही है ना। तो हज़रत उस्मान बोले कि मैं जी इसको इस ज़ाविये से देखता हूँ कि इल्म एक प्याला है, इल्म एक प्याला है और अमल उसके अंदर शहद से भी मीठी चीज़ है, और इसके इल्म एक प्याला है और इल्म का सीखना फरमाया कि ये शहद से भी मीठा अमल है, और इसके ऊपर अमल करना बाल से भी बारीक और मुश्किल तरीन अमल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भी तहसीन से देखा, प्यार से देखा। हज़रत अली से फरमाया अली तुम भी अपनी कुछ नुक्ता बयान करो, अपनी राय दो। तो हज़रत अली कहने लगे कि मैं इसको यूँ देखता हूँ कि मेरे ये जो मेहमान बैठे हुए ना सारे, ये मेहमान एक प्याला हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए, फरमाया ये मेहमान एक प्याला हैं, मैं इनको एक प्याला देखता हूँ, और इनकी जो मेहमान नवाजी है ये शहद से भी मीठी चीज़ है, शीरीं चीज़ है, और फरमाया कि इनको खुश रखना और खुश करना ये बाल से भी बारीक और मुश्किल तरीन अमल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से देखने लगे। अब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर्दे की ओर से बोली, फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इजाज़त हो तो अपने फ़ातिमा को भी राय देने का हक़ दे दो।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ फातिमा, तुम भी अपनी राय का इजहार करो, मैं समझता हूँ कि कोई इल्म का मोती ही आपकी तरफ से आएगा महफल में। सैयदा फातिमा फरमाने लगी कि मैं इसको यूँ देखती हूँ कि हया मुसलमान औरत के लिए प्याला है, हया मुसलमान औरत के लिए प्याला है, और पर्दा करना उसके अंदर बेहतरीन शहद से भी ज़्यादा लज्जत वाला अमल है। और फरमाया कि अपनी नज़र को किसी गैर महरम पे पड़ने न देना और किसी गैर की नज़र को अपने बदन पर पड़ने न देना। ये बारीक बाल से भी बारीक है और ये मुश्किल तरीन अमल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए, फरमाया वाह फातिमा, क्या कहने हैं तेरे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वजद में आए और फरमाया कि अगर तुम चाहो, अगर तुम्हारी ख्वाहिश हो तो फिर मैं भी कुछ अपनी राय दे दूं। सहाबाए किराम बोले इरशाद हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मार्फत एक प्याला है। मार्फत किसे कहते हैं? अल्लाह की पहचान, रसूल की पहचान, अल्लाह के अहकाम की पहचान। मार्फत फरमाया एक प्याला है, इसको सीखना शहद से भी प्यारा अमल है, शहद से भी ज़्यादा मीठा है। और फरमाया कि आगे बाल क्या है? बाल से बारीक। फरमाया कि इसके ऊपर इस्तिकामत का इख्तियार करना, मौत तक इसको अपने साथ लेके चलना। फरमाया ये बाल से भी बारीक है और मुश्किल तरीन है। इतने में जिब्रील अमीन आ गए, आके दस्तक दी, अगर इजाज़त हो इल्म के शहर के बासियों से इजाज़त चाहता हूँ। तुमने अपनी अपनी राय दे ली, अगर इजाज़त हो, अगर तुम्हारी चाहत हो तो फिर जिब्रील अमीन भी अपनी राय पेश करना चाहता है। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आ जाओ जिब्रील, तुम्हें भी इजाज़त है, आज तुम भी अपनी राय पेश कर दो। जिब्रील अमीन कहने लगे कि मेरा ज़ाविया नज़र कुछ यूँ है। कैसे? कहने लगे कि अल्लाह की राह एक प्याला है, अल्लाह की राह एक प्याला है, और इस राह पर चलते हुए जिहाद करना अपने नफ्स से और बाहर वाले दुश्मन से। फरमाया कि ये शहद से भी मीठा अमल है। और फरमाया कि इस राह पर चलते हुए मौत के दरवाजे तक पहुंच जाना, मैं समझता हूं कि ये बाल से भी बारीक और मुश्किल तरीन अमल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील तूने भी कमाल कर दिया। इतने में आवाज़ आई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि ऐ मेरे महबूब, तुमने अपनी अपनी राय का इजहार कर लिया, मेरे जिब्रील ने भी आके राय का इजहार कर दिया, अगर तुम कहो तो फिर मैं भी अपनी राय का इजहार कर दूं। आवाज़ आई या अल्लाह जी, हम तो आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं, आपकी राय का इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जन्नत एक प्याला है। अल्लाह पाक ने फरमाया जन्नत एक प्याला है, उसके अंदर जितनी भी मेरी नेमतें हैं वो शहद से भी ज़्यादा मीठी हैं। और फरमाया कि पुल सिरात वाले पुल से गुजर कर, ये बारीक है बाल से भी, फरमाया इसके ऊपर से गुजर कर जाके इन नेमतों को पाना, ये ताबीर है, ये तशरीह है इस अमल की। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम आश कर उठे। देखो ये इल्म के कितने मोती हैं, ये कितने नुकात हैं। अगर आपकी महफिल अच्छी होगी, बड़ों के साथ बैठना होगा, तो आपको इल्म मिलेगा, फ़हम मिलेगी, फ़िरासत मिलेगी, अकल आएगी, समझ आएगी। और अगर गलत लोगों के पास बैठोगे तो फिर जुगतें तो आ जाएंगी, झूठ बोलने के अंदर कमाल तो हासिल कर लोगे, बेहूदगी, लगोपन, ये लचरपन तो आ जाएगा, लेकिन कोई इल्मी नुक्ता फिर आपके दामन के अंदर नहीं होगा। तो दुआ फरमाए अल्लाह हमें अच्छी मजलिस का रुकन बनने की तौफीक अता फरमाए।